26/2024 जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है और यह हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। 2024 में जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन भक्तगण व्रत रखते हैं, मंदिरों में झांकियां सजाई जाती है और रात के समय भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के उपाय। 1. निर्जला व्रत और उपवास। जन्माष्टमी के दिन निर्जला व्रत रखना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो भक्त उनके जन्मदिन पर उपवास करता है उसे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का भोजन या जल ग्रहण नहीं किया जाता है। उपवास रखने से मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। 2. बाल गोपाल की पूजा। भगवान कृष्ण को बाल रूप में लड्डू गोपाल के रूप में पूजा जाता है। जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल की विशेष पूजा का विधान है। पूजा में निम्नलिखित सामग्रियों का उपयोग करें: दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से पंचामृत स्नान। बाल गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। वस्त्र और आभूषण। भगवान को नए वस्त्र, मुकुट, माला और बांसुरी से सजाएं। तुलसी दल। तुलसी दल को भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसे अवश्य अर्पित करें। मक्खन और मिश्री। बाल गोपाल को मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं क्योंकि भगवान कृष्ण को यह अत्यंत प्रिय था। दीप जलाना और आरती करना। अंत में भगवान की आरती करें और दीप जलाएं। 3. मंत्र जाप और भजन कीर्तन। भगवान कृष्ण को मंत्र जाप और भजन कीर्तन से बहुत प्रसन्नता होती है। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा कृष्णाष्टक, गोविंदाष्टक, गीता के श्लोक और भगवद गीता के अध्याय का पाठ भी इस दिन करना शुभ माना जाता है। 4. दही हांडी। जन्माष्टमी के दिन दही हांडी की परंपरा भी निभाई जाती है। भगवान कृष्ण को दही और माखन अत्यधिक प्रिय था, इसीलिए इस दिन मटकी फोड़ने का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन उत्साह और उमंग से भरपूर होता है। इस परंपरा का पालन करके भी भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। 5. रात्रि जागरण। जन्माष्टमी की रात भगवान श्रीकृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे होता है। इस समय भगवान की आराधना करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। रात्रि जागरण के दौरान भक्त भजन कीर्तन करते हैं और भगवान के गुणगान करते हैं। इस समय भगवान के बाल स्वरूप को झूला झुलाने की परंपरा भी निभाई जाती है। 6. दान और सेवा। जन्माष्टमी के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। अन्न, वस्त्र, धन या अन्य आवश्यक सामग्री का दान करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा गायों को चारा और पानी देना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और वृद्धाश्रम या अनाथालय में सेवा करना भी शुभ होता है। 7. गुरु का आशीर्वाद लेना। जन्माष्टमी के दिन अपने गुरु का आशीर्वाद अवश्य लें। गुरु का आशीर्वाद जीवन में हर संकट से उबार सकता है और भगवान की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। गुरु को श्रद्धा और सम्मान के साथ प्रणाम करें और उन्हें यथासंभव दान दें। 8. भगवद गीता का अध्ययन। जन्माष्टमी के दिन भगवद गीता का अध्ययन करना और उसके उपदेशों को जीवन में उतारना अत्यंत लाभकारी होता है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने जीवन के प्रत्येक पहलू पर उपदेश दिए हैं, जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। गीता के उपदेशों का पालन करके जीवन में सफलता और शांति प्राप्त की जा सकती है। 9. नैतिक और आध्यात्मिक जीवन। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जीने का संदेश दिया है। जन्माष्टमी के दिन यह संकल्प ले कि आप सत्य, अहिंसा, दया और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखें और सदैव भगवान का स्मरण करें। 10. गोवर्धन पूजा। जन्माष्टमी के दिन गोवर्धन पूजा भी की जाती है। यह पूजा गोवर्धन पर्वत की पूजा के रूप में होती है,
जिसे भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर गोकुलवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया था। गोवर्धन पूजा करने से जीवन में समृद्धि और सुख शांति प्राप्त होती है। 11. माँ यशोदा की प्रार्थना। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए माँ यशोदा की प्रार्थना करें। माँ यशोदा भगवान कृष्ण की माँ थीं और उनके लिए अत्यंत प्रिय थीं। उनकी भक्ति और प्रेम से प्रेरित होकर भगवान कृष्ण सदैव प्रसन्न रहते थे। माँ यशोदा की प्रार्थना करने से भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। 12. हरिनाम संकीर्तन। जन्माष्टमी के दिन हरिनाम संकीर्तन का विशेष महत्व है। यह संकीर्तन भगवान के नाम का गुणगान है, जिसे सामूहिक रूप से किया जाता है। संकीर्तन में शामिल होकर भगवान की लीला का स्मरण करें और उनके नाम का जप करें। इससे मन शुद्ध होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। 13. मंदिर में दीपदान। जन्माष्टमी के दिन मंदिर में दीपदान करना शुभ माना जाता है। रात्रि के समय मंदिर में दीप जलाने से जीवन में प्रकाश और ज्ञान का संचार होता है। यह दीपदान भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है और इससे जीवन के अंधकार को दूर करने की शक्ति प्राप्त होती है। 14. परिवार के साथ पूजा। जन्माष्टमी के दिन परिवार के साथ मिलकर पूजा और उत्सव मनाएं। परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर भगवान कृष्ण की पूजा करें और उनके जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाएं। इससे परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहता है और भगवान की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। 15. कृष्ण लीला का मंचन। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण लीला का मंचन करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। बच्चों को भगवान कृष्ण और उनके मित्रों के रूप में सजाकर उनकी लीलाओं का मंचन करें। इससे बच्चों में धार्मिकता और भक्ति का भाव जागृत होता है और भगवान की लीला का स्मरण होता है। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और इस दिन उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति दिखाने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। इन उपायों का पालन करके भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त उपायों को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करने पर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। 1. व्रत का सही ढंग से पालन न करना। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, लेकिन इस व्रत को सही ढंग से पालन करना भी महत्वपूर्ण है। व्रत के दौरान अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल फल, दूध और पानी का सेवन करें। यदि आप निर्जला व्रत रखते हैं, तो आपको पूरे दिन बिना पानी के रहना चाहिए। 2. शारीरिक और मानसिक शुद्धि का अभाव। जन्माष्टमी के दिन शारीरिक और मानसिक शुद्धि बनाए रखना आवश्यक है। मन और शरीर दोनों को पवित्र रखने के लिए दिन की शुरुआत स्नान करके करें। इसके साथ ही अपने विचारों और कर्मों को भी पवित्र रखें। क्रोध, अहंकार और लोभ जैसे नकारात्मक भावनाओं से दूर रहें। 3. श्रीकृष्ण की पूजा में लापरवाही। भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करते समय लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। पूजा के लिए सभी सामग्री पहले से ही तैयार रखें और सही विधि से पूजा करें। पूजा में ध्यान दें कि तुलसी के पत्ते का उपयोग करें। 4. भोग में गलत खाद्य पदार्थों का उपयोग। भगवान श्रीकृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भोग में शुद्ध और सात्विक खाद्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, लहसुन और प्याज जैसे तामसिक भोजन का उपयोग भोग में न करें। इसके बजाय दूध, दही, मक्खन, मिश्री और फल जैसे शुद्ध और सात्विक पदार्थों का भोग लगाएं। 5. अपराधी विचार और कर्म। जन्माष्टमी के दिन किसी भी प्रकार के अपराधी विचार और कर्म से दूर रहना चाहिए। चोरी, झूठ बोलना, धोखा देना और किसी का अनादर करना जैसे कर्म इस दिन विशेष रूप से नहीं करने चाहिए। इस दिन का उद्देश्य अपने जीवन को सुधारने और भगवान श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त करने का होता है, इसलिए अच्छे कर्मों पर ध्यान दें। 6. दान का अभाव। जन्माष्टमी के दिन दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को दान देने में लापरवाही न करें। दान से भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि आती है।